अयोध्या में एक दलित किशोरी भागवत सुनने जाती है, लेकिन शाम को वह घर नहीं लौटती। उसके बाद उसका बॉडी बरामद होता है। पुलिस द्वारा बताया गया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। लेकिन आपको इतना भी बताना चाहता हूँ, वहाँ के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद पासी, जो सपा के सांसद हैं, उन्होंने इस घटना को सुनने के बाद भौकार छोड़ के रोने लगे। पुलिस एक्शन में आई, उन आरोपियों को गिरफ्तार की। वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद पासी का आरोप है कि इस तरीके से अगर घटना हो रही है तो गांव की बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगे। इसी बीच में मेरे बीच में मौजूद है रीना यादव। इनसे बातचीत करूंगा क्योंकि लगातार यह दबे कुचले समाज के लोगों की बातचीत करती रहती हैं। ये बताइए भाभी, ये जिस तरीके से घटना हो, उस दलित किशोरी की हत्या कर दी जाती है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, क्या आपको लगता है योगी कहते हैं कि गुंडा माफिया जेल में है? जेल में तो हम आपसे ही पूछ लेते हैं, मोदी जी कितना लोगों के घर पे बुलडोजर चलवाए हैं? मोदी जी लगातार खबर चलती रहती, तमाम अखबारों में भी छपता है, जो भूमाफिया हैं उनके यहाँ बुलडोजर चलता है और चला भी है, आप देखे भी हैं। शायद मोदी जी जब सीट पे बैठे हैं पहली बार, तभी से बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाइए, बेटी बचाइए। कितनी बेटी पढ़ी है, कितनी बेटी बची है, तब से कितना कांड हुआ बहुत। और उस लेडीज के साथ तो हद से ज़्यादा हो गया है, उस बच्ची के साथ हद से ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट से हम कहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ आवाज़ उठाया जाए और जो उसके साथ गलत काम किया है सीधा फांसी की सज़ा दे दी जाए। वहाँ के जो सांसद हैं, अभी वहाँ उपचुनाव है और भोकार छोड़ के रो रहे थे, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां वो कह रही है ये वोट लेने के लिए ऐसी राजनीति कर रहे हैं, ऐसे ही रो रहे हैं, लोगों को दिखावा कर रहे हैं, ये अच्छा है, उनको वोट चाहिए। वो आज रो रहे हैं वोट लेने के लिए ना। आप तो बचा नहीं पाए, इतना दिन से आप कुर्सी पे बैठे हैं, बचाइए ना। आपको भी तो 5 साल 10 साल के बाद वोट चाहिए ना। तो आप क्या रक्षा कर रहे हैं, क्या रक्षा कर रहे हैं, आप बताइए। उसके घर वाले एकदम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बाद में जब सपा सांसद ने आवाज़ उठाई तब कार्रवाई हुई, आरोपी गिरफ्तार हुए। उन आरोपियों के साथ क्या होना चाहिए? डायरेक्ट फांसी हो जानी चाहिए। और उस देखिए 1-2 महीने उसका भी चर्चा चलेगा, इसके बाद आवाज़ उसका दब जाएगा। हर जगह देखिए जो जान से मार दिए जा रहे हैं, आवाज़ दब जा रही है। किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, सही पूछिए तो। हाँ, अभी महाकुंभ की बात आपने उठाए थे, दर्शकों ने देखा था। अभी तो वहाँ के पत्रकारों को पुलिस द्वारा मारा जा रहा है, उनका माइक तोड़ दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भारत में चौथा स्तंभ है, न्यूज़ वाले का चौथा स्तंभ है जो सच्चाई दिखाता है। और इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा उनका जो है माइक तोड़ दिया जा रहा है। उनके शासन प्रशासन द्वारा उनका माइक इसलिए तोड़ा जा रहा है। 50 लोग मरे हैं, 10 लोग को दिखाना चाहते हैं वो लोग। ठीक है, जो सब ऐलान कर रहे हैं 1 लाश पे 25 लाख दे रहे हैं, तो उनको देना भी तो है। तो इसलिए वो अभी एक अजय क्या करके थे, उनका जो है माइक तो छीन रहे थे। उन्होंने बोला कि दरोगा जी अगर इतना ही हम गलत कर रहे हैं ना, हमारे पास ID कार्ड कुछ नहीं है, मतलब उनके पास सब था। उनका कहने का मतलब था अगर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम फर्जी हैं, तो आप हमको जेल कर दीजिए। इसके बाद दरोगा जी शांत हो गए, बोले कि हम सिर्फ बॉडी तो ही दिखा रहे हैं, कितना बॉडी है। आप 50 लोग मरे हैं, 10 लोगों को आप दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं 10 ही लोगों को? वहाँ एक होमगार्ड था, उनके घर वालों को नहीं जाने दे रहे हैं। और किसी होमगार्ड को वो आवाज़ उठाया तो उसको सस्पेंड करने के लिए बोल रहे हैं। सही है? कहाँ तक सही है बताइए? लेकिन महाकुंभ में कहा जा रहा है कि जितना चढ़ा बढ़ा के दिखाया जा रहा है उतनी बड़ी हादसा नहीं हुई है। दिखाने दीजिए तो फिर माइक, मीडिया वाले का माइक क्यों तोड़ा जा रहा है? दिखाने से तो लोग, जैसे 10 लाश पड़ी है तो माइक जब मीडिया वाले दिखाएंगे 10 है, नहीं तो हम लोग तो 100 बोलेंगे ना। तो जब आपको सच्चाई पता है 10 ही है तो दिखाने दीजिए भैया। 10 ही बॉडी तो है, क्या दिखाएंगे? 10 ही तो दिखाएंगे, फिर उनको दबाया क्यों जा रहा है? जहाँ भगदड़ हुई थी वहाँ पर लगभग कई टाली भर कचरा उठा के लेके जाया गया। वहाँ से बहुत ढेर सारे कचड़े थे वहाँ पर। बिल्कुल, और कचरा उठा के वो किया गया। अभी आज वीडियो देख रहे थे, कई गाड़ियाँ वहाँ छूट गई हैं, जो कि वहाँ के ड्राइवर, वहाँ के आदमी, उस गाड़ी पे जो सवार होके आए थे, उस गाड़ी के आदमी, वो ड्राइवर लापता है, गाड़ी पड़ी हुई है। तो कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा हादसा हुआ महाकुंभ? बहुत बड़ा हादसा हुआ ही है। बताइए, ऐसे कोई कला करके रोएगा नहीं, कोई सीना पटक के रोएगा नहीं, सीना पे छाती पे हाथ पटक के रोएगा कोई भी, अगर उसके घर से आदमी नहीं खोया है तो कहीं न कहीं आपको ये लग रहा है जो मीडिया सच दिखा रहे हैं? लग नहीं रहा है, सच्चाई है। बहुत सारे लोग मारे गए, 10 ही बॉडी थोड़ी वहाँ पड़ी है, 10 ही लोग थोड़ी मरे हैं वहाँ। बता रहे हैं वो छिपा रहे हैं। अगर माइक तोड़ा जा रहा है मीडिया का तो बहुत गलत किया जा रहा है।
जो कुंभ जा रहे हैं नहाने के लिए उनको क्या संदेश है? उनको यही संदेश देंगे, जाइए, अगर आपको गंगा माँ के प्रति श्रद्धा है आपके दिल में, जाइए, थोड़ा सावधानी रख के जाइए, अगर भीड़ है तो वापस चले आइए, बाद में जाइए, क्योंकि बाद में भी वही गंगा माँ रहेंगी, अब भी वही गंगा माँ है जी। और जो रेप किया है उस बिटिया के साथ, उसके साथ डायरेक्ट फांसी हो जानी चाहिए। और योगी जी मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके घर पे बुलडोजर चला दिया जाए, जो ऐसे हैं उनको जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। कुछ दिन पहले ही एक वहाँ का सपा का नेता था, उसके ऊपर दुष्कर्म के आरोप लगे थे, उसके घर पर बुलडोजर चल गया। अब ये जो आरोपी पकड़ा गया है, क्या इसके घर पे बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अनुराग यादव के जो हत्याकांड किया गया उसके घर पे बुलडोजर चला, बताइए, बुलडोजर चला। रमाशंकर यादव चकिया आजमगढ़ के मारे गए, जान से उनका भी गला रेत दिया गया, उनके घर पे बुलडोजर चला, जो उनके घर पे उनका गले पे रेता था। नहीं चलेगा बुलडोजर। अनुराग यादव की आपने बात कर दिया। अनुराग यादव का एक हाई प्रोफाइल केस हो गया था, तमाम मीडिया कर्मी वहां आए थे, बाहर से लोग आए थे, लोग कह रहे थे कि बुलडोजर चलेगा, लेकिन चला नहीं। कोई बताया अनुराग यादव का चर्चा कहीं हो रहा है? बंद हो गया, बात खत्म। 5 बहन में एक भाई था, जितने जमीन के लिए मारा गया उसका बाप बोल रहा है उसका डबल जमीन देंगे, उसका बेटा वापिस करो, करेंगे। बुलडोजर नहीं चलेगा। हमको देखिए, आज के समय में जिसके पास पैसा उसका पास सुनवाई है, जो गरीब है उसके पास सुनवाई नहीं है। हाँ। अच्छा रीना जी, जब आप ऐसी घटनाओं को जब आप अपने मोबाइल में देखते हैं वीडियो, तो आपके दिल में क्या पड़ती है? तकलीफ होती है। हमारी भी घर में बच्चियां, हमारी भी बच्ची है, हम भी किसी की बेटी हैं। तकलीफ होता है कि जब इतना कोई सुरक्षा नहीं है, महिलाएं कैसे रास्ते पे चलेंगी? बताइए, कैसे चलेंगी? बताइए। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि जो गुंडे माफिया वो जेल में नहीं है? देखिए, हो अगर हैं तो उनको फांसी दे दी जाए, अगर नहीं है तो उनको खोज के लिए आया जाए, ठीक है, और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और सही बोलेंगे, कार्रवाई की बातें मत करिए, डायरेक्ट फांसी दे दीजिए, घर पे बुलडोजर चलवा दीजिए। अगर 1-2 लोगों के साथ ऐसे कर देंगे, जो गलत करने जाएगा वो 10 बार सोचेगा कैसे मेरे भी साथ होगा। जब आप जो गलत किया है, जो माफिया लोग हैं, जब उनके ऊपर आप कोई भी दबाव नहीं डालेंगे, कोई भी प्रेशर नहीं देंगे, कोई सज़ा नहीं देंगे, आगे चल के सब लोग ऐसे करेंगे। अब तो ज़मीन के लिए झगड़ा हो रहा है, पहले हाथ पैर टूटता था, कोर्ट कचहरी होती थी, अब तो डायरेक्ट जान से मार दे रहे हैं। पता है कि 6 महीने बाद जेल काट के लौट आएंगे, तो जान से मार दीजिए। नहीं, ये आप बताइए, कहीं ऐसा नहीं कि सपा के सांसद हैं, आप सपा का सपोर्ट करती हो इसलिए? देखिए, हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं, ना अखिलेश जी हमारे घर पे खाना पहुंचाएंगे अगर उनका सीट रहेगा, ना मोदी जी पहुंचा रहे हैं, और ना ही हमको मायावती जी की कोई किसी पार्टी की तरफ से नहीं। जो सही है ये बताइए, वो तो यादव नहीं है ना जो रो रहे हैं, वो तो पासी हैं, सरोज हैं, क्यों रो रहे हैं? इसका मतलब नहीं है को सपा के पार्टी से इसलिए रो रहे हैं, उनको कष्ट हो रहा है, और ऐसे रो रहे हैं तो जैसे उनकी खुद की बेटी थी। कहीं न कहीं वो असली आंसू थे, कोई घड़ियालू आंसू नहीं। बिल्कुल असली आंसू थे, नहीं बनावटी आंसू नहीं है। हम भी जानते हैं, हम भी लोगों को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उस बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है, और शासन प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, जो उसके साथ 4 लोग गलत काम किए उनको फांसी की सजा होनी ही चाहिए। अच्छा, पुलिस के पास जब हम लोग जाते हैं, जो पीड़िता जाती है, उनको डांट के क्यों भगा दिया जाता है? ऐसा क्यों? मतलब कोई घटना हुई अगर वहाँ थाने पे पीड़िता जाता है तो पुलिसकर्मी पहले मजाक बनाते हैं, वहाँ से भगा देते हैं, ऐसा क्यों? वही तो बात है ना, सुनवाई का कोई चांस ही नहीं है। सुनवाई कैसे होगा? अगर आप उसका दर्द समझेंगे, गवर्नमेंट उनका दर्द समझ रहा है, अगर शासन प्रशासन के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा, मतलब कि शासन दिया जाए कि अगर जिसके यहाँ के बॉडी पड़ी है, अगर वो महिला आती है मीडिया वाले के सामने खड़ी होकर कुछ बोलना चाहती है, उसको पहले तो अगर थाने में आई है तो उसको बैठने की जगह दीजिए, उसको अस्थाई दीजिए। इसके बाद अगर वो मीडिया वाले से कुछ कहना चाहती है, अपनी दिल का हाल बताए ना, लोगों तक पहुँचाए। हम अगर हमारे साथ गलत हुआ, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक सामने वाला कैसे सचेत होगा? तो यह रीना यादव हैं और तमाम मुद्दों पर यह बात करती रहती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके चैनल का नाम है रीना यादव। और इन्होंने जो अयोध्या में घटना घटी, जिसपे सपा सांसद अवधेश प्रसाद पासी भोकाड़ छोड़कर रो रहे थे, लेकिन वहीं विपक्ष की पार्टियों द्वारा बताया गया कि वोट लेने के लिए इस तरीके का यह घड़ियालू आंसू रो रहे हैं। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दें। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को।